श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। इंसान के जीवन में आने वाला बुरा वक्त उस आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है। उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। जो भी होता है सब कुछ किसी कारण से होता है, इसीलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता न करें। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहां हैं वहां से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उसी चीज पर दे जो आपको खुशी देती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं। याद रहे, हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतजार में खड़ी है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें ये ही सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद से अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। खुद को कभी कमजोर ना समझे। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसीलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। जब समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराइयां हैं, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर न चली जाए। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो कभी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरी हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम से प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं
मैं हमेशा जरूर पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वह जरूर ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा, इन सब को भूलकर ये जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसीलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है ना ही कहीं और। इसीलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। नरक के 3 रास्ते हैं, वासना, गुस्सा और लालच। पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसीलिए जो सच है उस पर गम मत करो, अपनाओ और आगे बढ़ो। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के काम करना चाहिए। जब आप अपने काम का आनंद लेने लगे तो समझो आपने पूर्णता प्राप्त कर ली है। वह जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल होती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान न दे और अपना कर्म करते रहे। विश्वास रखो कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक से है। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। घमंड, गुस्सा और अकड़पन ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे इतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरे स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ, लालच बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर
नए भौतिक शरीर को धारण करती है। मोह उसी को करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनके कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने के क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अंततः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई इंसान भाग्य खुद बनाता है।